आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BSc बोर्ड की अंग्रेजी की बुक रेनबो सेकेंड कि आज मैं मैकियावेली द मिस्ट्री कैट पोएम की चर्चा करूंगा। ये वाले वीडियो में केवल अभी मैं T.S. एलियट जो कि पोएट हैं मैकियावेली द मिस्ट्री कैट की, केवल उनके बारे में केवल मैं अभी चर्चा करूंगा। जैसे मैकियावेली द मिस्ट्री कैट T.S. एलियट के द्वारा लिखित एक कविता जिनका पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स इलियट, जो कि बिलोंग टू द 20th सेंचुरी एंड वॉज अ क्रिटिक, जो कि वो एक इनका पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स इलियट जो कि 20th सेंचुरी बिलोंग करने वाले और एक अच्छे खासे क्रिटिक के रूप में भी दिखने वाले ये T.S. एलियट इनका नाम हुआ। इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को हुआ और इनकी डेथ 4 जनवरी 1965 को मात्र 76 ईयर्स की आयु में हो गया। एक इनको क्लासिसिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो राइटर इंग्लैंड के हैं वो प्राचीन समय के ग्रीक एवं लैटिन भाषा के स्टडी करते हैं। शास्त्रीय अध्ययन के स्टडी करने वाले को हम क्लासिसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। T.S. एलियट बिलोंग टू बोस्टन ब्राह्मीण फैमिली USA। T.S. एलियट बोस्टन ब्राह्मीण फैमिली अमेरिका USA से बिलोंग करने वाले में से एक थे। ये रॉयलिस्ट राजतंत्र के समर्थक भी थे, डिस्टिंग्विश्ड प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। ही डैड ऑफ एम्फिजेमा, जो कि ड्यू टू स्मोकिंग, उनकी मौत किससे हो गई? एम्फिजेमा की वजह से, जो कि वो ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से ये बीमारी होती है। कब हुई? तो ऑन जनवरी 4, 1965 केंसिंगटन लंदन यूनाइटेड किंगडम में इनकी मौत हो गई। जन्म कहाँ हुआ था? जैसे कि देखा जाए, बिलोंग किस फैमिली से करते थे? ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करते थे, USA से उनका जन्म, और इनकी मौत कहाँ हो गई? UK यूनाइटेड किंगडम। इनके फादर का नाम हेनरी वेव एलियट, बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट एंड ट्रेजरर ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस ब्रिक कंपनी इन सन लुइस। दूसरे में इनकी माँ का नाम चार्लोटे चैम्पे स्टर्न्स, जो कि एक पोएटिस कवित्री थी एंड सोशल वर्कर भी थी। इनका एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड मर्टन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इनका एजुकेशन मिला। इनकी पत्नी का नाम विवेनी हाईवुड और एक पत्नी का नाम वैलेरी एलियट था। इनका ऑक्यूपेशन की मैं अगर बातें करूं तो इंग्लिश पोएट थे, एसेइस्ट थे, प्लेराइट थे और लिटरेरी एंड सोशल क्रिटिक भी थे। ऑर्डर ऑफ मेरिट इन्हें 1948 में मिला। ये किस पीरियड के पोएट थे? तो 1905 टू 1965 के पीरियड के ये ऑथर थे और एक पोएट भी थे। इनका लिटरेरी मूवमेंट मॉडर्निज्म है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना एक है द वेस्टलैंड, जो 1922 में पब्लिश कराई गई, जो कि मॉडर्न एज का इसे एपिक माना जाता है। खास करके अगर मैं T.S. एलियट की बातें करूं तो T.S. एलियट की पोएट्री की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो अपनी पोएट्री में केवल लंदन की गलियों की, वहाँ के घरों की, वहाँ के लोगों की बात किया करते थे, न कि फ्लावर, ट्रीज एट्सेट्रा। वहाँ लंदन में अनरियल सिटी को मानते थे। कौन? T.S. एलियट। वह लंदन को अनरियल सिटी मानते थे। इनकी पोएट्री बिल्कुल कम्प्लेक्सिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड ऑन होती थी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण एक कोट्स था, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफ़ी स्पून्स। क्लियर? ये T.S. एलियट के द्वारा बोली गई लाइन थी। अब मैं जरा सा मैं आपके टेक्स्ट पे आता हूँ जो T.S. एलियट के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे कि मैं चर्चा करूँ कि मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, जो कि T.S. एलियट द्वारा लिखित रचना, थॉमस स्टर्न्स इलियट। जन्म के बारे में भी हम जस्ट ही बताया कि बॉर्न इनका 26 सितंबर 1888 को हो गया था और डेथ इनकी 4 जनवरी 1965 को हो गया था। थॉमस स्टर्न्स इलियट वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस, मिसूरी, USA, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। थॉमस स्टर्न्स का जन्म सेंट लुइस, मिसूरी, USA में हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट अंततः वो कहाँ जाकर सेटल हो गए? इंग्लैंड में जाकर वो सेटल हो गए। अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, क्लासिसिस्ट के बारे में जस्ट अभी मैं आपको बताया, जो राइटर इंग्लैंड के हैं और वो प्राचीन समय के ग्रीक में लैटिन भाषा की स्टडी करते हैं एवं शास्त्रीय अध्ययन को स्टडी करने वाले को हम क्या कहते हैं? उसी को क्लासिसिस्ट के नाम से जानते हैं। एक क्लासिसिस्ट जो लिटरेचर में थे, एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन, उनके किस धर्म से बिलोंग करते थे? एंग्लो कैथोलिक फैमिली के धर्म से बिलोंग करते थे। और रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, रॉयलिस्ट के बारे में होता है राजतंत्र के समर्थक, पॉलिटिक्स में थे ही।
ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। वह क्या बनकर उभरे थे? तो 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में उभरे थे। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड अ ड्रामाटिस्ट। खास करके मैं बातें करूँ तो वे एक क्या थे? प्रसिद्ध, डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रसिद्ध होता है, फेमस, एक डिस्टिंग्विश्ड फेमस क्रिटिक और ड्रामाटिस्ट भी थे। क्रिटिक मतलब आलोचक होता है। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, किस समय? तो एक लिटरेचर के फील्ड में 1948 में। उनकी सबसे ही इज बेस्ट नोन पोएम्स आर द वेस्टलैंड, जो कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण जाने मानी कविताओं में से एक है। कौन? द वेस्टलैंड, एज वेंसडे एंड 4 क्वार्टर्स। खास करके द वेस्टलैंड का पब्लिश कब करवाए? 1922 में, जिन्हें मॉडर्न एज का एपिक माना जाता है। और इनकी मुख्य रचना और कौन है? एज वेंसडे और 4 क्वार्टर्स। एज अ पोएट एंड स्पोक्समैन फॉर हिज एज, he truly represents the intellectual, social and philosophical moods of the 20th century। एक पोएट होने के नाते और एक वक्ता होने के नाते, स्पोक्समैन, एक वक्ता होने के नाते वो अपने एज में अच्छे तरीक़ों से उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने सामाजिक और फिलोसफिकल मूड्स, 20th सेंचुरी की फिलोसफिकल मूड जो दार्शनिक मूड्स है उसके बारे में उन्होंने रिप्रेजेंट किए करते हैं। द प्रेजेंट पोएम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। जिस पोएम के भी मैं स्टडी करने चल रहा हूँ, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, वो उनके अपने कलेक्शन से लिया गया, जो कि उनसे क्या कहा गया? ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, जो कि विच वॉज मेड इंटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर, जो कि किसके द्वारा एक अच्छे खासे सक्सेसफुल म्यूजिक के रूप में, किसके कहाँ पर? तो एक स्टेज पर एक अच्छे खासे ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर के द्वारा इसे बनाया गया था। इट इज़ अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक वेन। खास करके एक ऐसी कविता है, एक लाइट पोएम है, खास करके मॉक हीरोइक वेन के मुताबिक। इट डजंट नीड एनी सॉलेम और डिटेल्ड एनालिसिस। इसमें किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की, ना इसमें एनालिसिस करने की आवश्यकता है न कुछ करने की आवश्यकता है। Its charm comes from its neat rhymes and galloping rhythm as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। खास करके मैं अगर बातें करूं तो ये एक अच्छी खासी इनकी जो आकर्षक चार्मिंग कहाँ से आती है? तो इनके अपने खुद ही राइम से आती है। किस कविता की? इस कविता की जो चार्मिंग है, वो जो आकर्षक जो बनाती है, खुद अपने आप से इसकी जो राइम है, इसकी जो सरपट ढंग की जो रिद्म है, के साथ साथ इसमें जो कॉमिक इफेक्ट भी दिखाया गया है, किसके बारे में? तो एक बिल्ली के बारे में, मॉन्स्टर क्रिमिनल के बारे में, हु इज़ इन फैक्ट कैट, जो कि सही रूपों में देखा जाए तो क्या है? तो एक बिल्ली है। मेरी समझ से यहाँ मॉन्स्टर से ज़्यादा बेटर यहाँ पे मास्टर क्रिमिनल होगा। इसी मुताबिक आप देख लीजिएगा, मॉन्स्टर अगर है तो अति क्रूर के सेंस में लगेगा, अगर मास्टर बनेगा तो मास्टर क्रिमिनल के रूपों में इसको आप चाहे तो यहाँ इस्तेमाल इस वर्ड को कर सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको इस पोएम की टेक्स्ट टू टेक्स्ट, वर्ड टू वर्ड की चर्चा करूंगा, जिसमें अभी आप यहाँ देखेंगे किस प्रकार की ये जो मिस्ट्री कैट है, किस प्रकार एक अपने आप में कितनी परेशान करने की कोशिश करती है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।